मुजफ्फरनगर में NH-58 हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर तमाम हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग पहुंचते हैं। ढाबे का संचालन करने वाले व्यक्ति से उसका आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड ना देने पर उस व्यक्ति की धर्म की जांच जो है वो उन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों की ओर से की जाती है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो देखने को मिलता है। बाद में जब पुलिस पहुंचती है तो मामले को शांत करवाती है। अब ये जो सारी चीज़ें हुई, इसको लेकर पुलिस की तरफ से जो व्यक्ति वहां पर पहुंचे हुए थे उन 6 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस भेजा है। उस नोटिस की कॉपी हमारे सामने आपको मेरे हाथों में नजर आएगी और जो मेरे कैमरे के जरिए आप देख पाएंगे कि इसमें शांति भंग करने की जो कोशिश है उसकी बातें साफ तौर से पुलिस की तरफ से लिखी गई हैं और इसके साथ साथ 3 दिन में जो इस नोटिस का जवाब जो है वो उन व्यक्तियों से देने को कहा गया है। जिन व्यक्तियों को ये नोटिस जारी हुआ है वो लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि उस दौरान क्या कुछ चीज़ें जो है वो ढाबे पर हुई। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुमित बजरंगी है। उस दिन आप थे जब ये सारी चीज़ें हुई ढाबे पर? जी मैं मौजूद था। आरोप लगा कि आप लोगों ने जो व्यक्ति वहाँ पर काम करता था उसकी पैंट उतारने की कोशिश की, उसका धर्म जानने की कोशिश आप लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो निराधार है, आरोप लगाए गए हैं, इसकी पुष्टि कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। पुलिस ने जो नोटिस दिया है उसको और आपका क्या कहना है? ये भी गलत है, पुलिस भी इसमें राजनीति कर रही है। अब आप देखिए एक विवेक नाम के लड़के हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उसकी कोई वीडियो इस प्रकार से कोई दिखाई नहीं सकता कि ये लड़का वहाँ मौजूद है। केवल हिंदू संगठन का लड़का है, हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए कार्य करता रहता है, तो इसके नाम भी नोटिस भेज दिया। आपके नाम तो नोटिस आया है? बिल्कुल आया है। आप क्या जवाब देंगे? मैं ये जवाब दूंगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने वहाँ गए, स्कैनर चेक किया, आधार कार्ड मांगे और अल्टीमेट दे के वहाँ से वापस आ गए थे। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? शुद्धता के लिए, ताकि थूक जिहाद ना सहना पड़े, शुद्ध खाना मिले। अब आप देखिए हम यहाँ भोजनालय पे बैठे हुए, देवी देवताओं के फोटो देखते हुए हमने यहाँ खाना खाया, लेकिन बाद में जब खाना खाने के लिए हम पैसा देने के लिए गए, हमने स्कैनर पे देखा वहाँ आदिल आ गया। अब आदिल पे क्या विश्वास करे कि उसने खाने में थूक के नहीं खिलाया, जबकि सैकड़ों ऐसी वीडियो रोज़ प्रचलित होती रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से। कल की एक बात है, हरिद्वार पे एक फैक्ट्री है सोडा सिकंजी से, वो वीडियो प्रचलित है। वो यूरिन से, पेशाब से वहाँ सोडा बना रहे थे मुस्लिम। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं आपको क्लिप दे दूंगा उसका। इन चीज़ों का क्या इलाज मतलब आम लोग ही करेंगे या फिर प्रशासन को भी? इसमें प्रशासन एक व्यवस्था बनी हुई है, संविधान है, कानून व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें हैं, वो लोग कार्रवाई इस पर करेंगी। लोग अपनी शिकायत करें तो, या फिर खुद ही लोग अपने हाथ में कानून उठाकर और पहुंच जाएंगे, धमक पड़ेंगे, ढाबे के खिलाफ एक्शन लेने लगेंगे? कानून को तो बहुत पहले से कर लेना चाहिए था। पिछले 5 साल से ये ढाबा इस रोड पर चल रहा है। 2 साल पहले भी इस पर खिचड़ी खाई थी किसी कावड़िए ने, उसमें हड्डी निकल गई थी, उस पर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन अब तक ये चल रहा है, क्यों नहीं बंद हुआ? अब हमें जैसे पता चला, हम इस देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमें भी सच्चाई पुलिस तक पहुंचाने का अधिकार है। हमने वहाँ पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, तब हमने आधार कार्ड मांगे थे। 2 सिपाही वहाँ मौजूद है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? सिमित सेन। आपके खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ? जी बिल्कुल। इस नोटिस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको मतलब सफाई देंगे और इस नोटिस को क्यों जारी किया? देखिए ये कहा गया है कि क्या नाम है इसमें नोटिस में कि हमने आधार कार्ड मांगा। देखिए यदि मेरी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार होता तो पहले मैं पुलिस में जाऊंगा या उन बलात्कारियों को जान से मारूंगा? पहले तो मेरा हक कि जो बलात्कारी हैं, भारत माता का जो वैभव खंडित कर रहे हैं, उन नालायकों पर कार्रवाई करवाना। हाँ, प्रशासन को बुलाया था, 2 पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद थी, पत्र मीडिया वहाँ मौजूद थी, जिसके आगे सब हुआ। अब ये जो क्या नाम है ये नालायक कर रहे हैं, नालायकी दिखा रहे हैं कि भाई वो एक मुजम्मिल है जो गोपाल नाम बता रहा था। अब जब उसका नाम भी सामने आ गया, सब कुछ हो गया, निराधार जो लड़का इतना झूठ बोल सकता है कि भाई मेरा नाम गोपाल है, मुजम्मिल नाम उसका, वो ये भी तो झूठ बोल सकता है। आप वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो में यदि कहना मैं कोई भी हिंदू संगठन का, मैं नहीं, कोई भी हिंदू संगठन का लड़का उसकी पैंट तारता दिखा तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सनातनी। आपके खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ? जी मेरे खिलाफ। आप थे उस दिन वहाँ पे? उस टाइम मैं वहाँ पे नहीं था और मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे अगर जो मैं हूँ तो मैं मुकदमा लगवाने के लिए अपने लिए तैयार हूँ। ये सब अक्सर झूठा मुकदमा लिखा गया है, और मेरे ही नहीं सभी के, क्योंकि ये जितने भी बैठे हुए हैं वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड देखा गया और वहाँ पे आधार कार्ड देखने के बाद उसके बाद स्कैन किया गया। स्कैन में नाम कुछ पंडित जी
वैष्णव भोजनालय था और वहाँ पे मोमडन नाम लिखा हुआ है। का नाम मतलब आप बता रहे हैं आप वहाँ पर नहीं थे, तो आपको खिलाफ नोटिस आया है, तो आप क्या जवाब देंगे? बस यही जवाब क्या देना है, अगर जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो और झूठा मुकदमा दर्ज है तो मैं इसके ऊपर एक्शन जरूर लूँगा। आया सिर्फ। आपका क्या नाम है? सन्नी। आप वहाँ पर थे? जो ये सारी चीज़ें हुई इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ी? भाई साहब जैसे कि हमारे आसपास में जैसे कोई रहता है तो हम भी उसका आधार कार्ड चेक कर, जैसे कि हम उससे नाम पूछते हैं, मुसलमान भी रहते हैं बहुत सी बार हमारे पास मान कर करते हैं, तो जैसे कि हमारे आसपास में जो रह रहा है उसका भी तो पता होना चाहिए हमारे पास कौन रह रहा है। अगर हम उसको नहीं पता रखेंगे, बहुत सी बार आतंकवादी होते हैं जो तुमने देखा होगा, जो पहलगाम हमला हुआ है, पहलगाम में भी आतंकी रहे, क्या उनका आधार कार्ड बात आपने बताई, तो ये बताइए पहलगाम वाला आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर पहचान पूछी गई और पैंट उतरवा कर तमाम सारी चीज़ें हुई, आतंकी वो घटना थी। जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई, तमाम जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि पहलगाम में पैंट उतरवा कर धर्म देखकर गोली मारी गई, यहाँ पर पैंट उतरवा कर धर्म देखकर तब फिर ढाबे के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। तो दोनों घटनाएं एक सेम जैसी आतंकी घटना। भाई साहब पहली बात तो यह है कि पैंट उतरवाने का मामला सरासर झूठ है, कि जो मीडिया बंधु थे वहाँ पे उन्होंने भी देखा है कि वहाँ पे पैंट नहीं उतारी गई। जो अंदर वो बर्तन मांज रहा था, देखा होगा तुमने, वो नीचे बैठा था, वो बर्तन मांज रहा था, बर्तन मांजने जैसे ही वो नीचे बैठा उल्टी सीधी गाली दे रहा था। जैसे ही लड़का अंदर गया, वो अंदर जाने के बाद जैसे ही उसे उठाया तो वो बोल भी रहा है मेरा नाम गोपाल है। फिर बाद में पता लगा उसका नाम तजम्मुल है। जो ये बात बोल सकता है वो मुस्लिम है, वो ये बात बोल सकता है, तो ये भी बात बोल सकता है झूठ कि मेरी पैंट उतारी गई। अब इस बात को देख लो कि झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। नोटिस का क्या जवाब है? इस नोटिस का जवाब सरासर जो हमारे खिलाफ नोटिस कटा गया है ये सरासर झूठ है। आगे अगर FIR होती है तभी भी आपका ये जो अभियान है ये चलता रहेगा? बाकी देखते हैं जी। कुछ और भी व्यक्ति एक जो हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम रोहित है। आपके खिलाफ भी नोटिस आया? हाँ जी, मेरे खिलाफ भी नोटिस। आप थे उस दिन जिस दिन घटना हुई? हाँ, जब वो कार्यक्रम वहाँ चल रहा था उसके बीच में मैं पहुँचा था, तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो आप ये बता रहे हैं कि उसकी पैंट उतारने वाली बात है, पैंट उतारने वाली कोई बात नहीं। वो अंदर से अपशब्द कह रहा था, तो अपशब्द कहने के बाद जब एक लड़का है उसमें, उसको हम भी नहीं जानते हैं कौन है, क्योंकि वो शायद यशवीर महाराज जी के साथ होगा, तो उसे कहने लगा तू बाहर आगे बोलना, इतना ही बोलने वाला है। तो बाहर आगे उसके लिए वहाँ तमाम मीडिया थी, पुलिस भी थे, पुलिस के 2 कांस्टेबल भी थे वहाँ, सब थे, तो उसको बाहर लिया है कि तू बाहर आगे बोल। फिर उससे बाहर पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम गोपाल बताया, और ये भी कोने में खड़े होकर 4-5 आदमी थे जो ये वहाँ रणनीति बना रहे थे। उसके बाद उसने बोला है कि मेरा नाम गोपाल है, और वो गोपाल ही रहा। ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में ऐसे ही चलती रहेंगी आप सबकी तरफ? नहीं, देखिए, हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो जहाँ जाए, मान लीजिए आप सपोज करिए आप कोई भी दुर्घटना हो जाती है, हम कैसे पहचान करें? अब मैं हरियाणवी लैंग्वेज में बोलूँ और मैं कहने लगूँ अपने आप को मैं तो साउथ का हूँ जी, मेरे पे यकीन कर लो, आप कैसे यकीन करोगे? उनके ला भाई अपना आधार कार्ड दिखा दे, तो आधार कार्ड से ही तो प्रमाणित होगा ना कि भाई मैं हरियाणा का नहीं हूँ, साउथ का हूँ। अब मैं बोलता हरियाणा भी रहा हूँ और हूँ साउथ का, मेरे पे ट्रस्ट कैसे करोगे आप? तो इसी तरह जैसे सनवर थे ये, इन्होंने अपना नाम सुनील बताया था, तो इनकी जो लैंग्वेज थी उससे डाउट हुआ लोगों को कि हाँ भाई ये ढाबे का संचालक जो है ये मुस्लिम है। तो फिर इन्होंने सबसे बड़ी पुष्टि कहाँ हुई? जब इन्होंने बार कोड स्कैन करा, उस पर जाबिर राठौर लिखा आया। उसके बाद तीसरी जो घटना हुई वो तो इनका जो बोर्ड इन्होंने लेटा कर पड़ा के रख रखा था, उसे हाइड करके, उस पर इन्होंने नाम देख के सनवर है नीचे कोने में लिखा रखा, उस पर टेप से चिपका रखा कुछ नाम ऐसे करके हाइड कर रखे। तो आप अपनी आइडेंटिटी हाइड क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब ये था बस। अब इसे मामले को तूल बना दिया गया कि मेरी पैंट उतार दी है। इस पर क्या जवाब देंगे? नोटिस का तो हम जवाब यही देंगे कि हमने जो करी है कोई ऐसी गतिविधि नहीं है कि जिसमें हमने सिर्फ चेकिंग के तौर पे ही मांगा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं आप ओपनली करो। आगे भी ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेंगी, और आधार कार्ड देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सनवर अपने नाम से ढाबा चलाए। उनका भी अधिकार है, वो भी देश के जिम्मेदार नागरिक है, वो आइडेंटिटी छिपा के क्यों कार्य करते हैं? किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सावन का पवित्र महीना है, इस महीने में हम लोग लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं और बाद में हमें पता चले कि आदिल कारीगर है और वो खाना बना के हमें खिला रहा है। अच्छा, ये गलत है। इसमें एक और बात है कि कल को सपोज कीजिए ढाबा चला रहा है, ये भाई मुस्लिम है, मीट मछली तो खाएगा ही। सपोज कीजिए कल को यहाँ कावड़ी ठहरे हुए हैं और वे खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और पता लग जाता है भाई अंदर इनका कोई कारीगर है या कोई भी इनका संचालक गण है, वो मीट मांस का प्रयोग कर रहा है। जब हंगामा होगा, तोड़फोड़ होगी, इससे पहले तो हमने पहले ही उस काम को समाप्त कर दिया ना। हमारा तो ये प्रयास था कि अब भविष्य में कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना ना बने। भविष्य
में ज़्यादा बड़ी दुर्घटना जो है वो ना हो, तो ये प्रयास जो है, जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। देखने वाली बात हुई क्या जवाब इनकी तरफ से पुलिस को दिया जाता है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई जो है वो करती है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि आगे आने वाले दिनों में भी ये जो अभियान है इनका वो जारी रहेगा। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।